माह रमज़ान की दूसरी सहरी करने के लिए लाहौरियों ने खाबों की दुकानों का रुख कर लिया। चने, सिरी पाए और बोंग की दुकानों पर सहरी करने वालों का रश। इस हवाले से मजीद देखते हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद सलमान की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सलमान लाहौर से। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बाग मुंशी लद्दा का इलाका है, ये लाहौर अंदरून के लाता है। खाबे की बात हो और लोरिये वहाँ ना पहुँचे, ये कैसे हो सकता। मेरे पीछे आपको ये रश नज़र आ रहा होगा। लोगों का कहना है जिला एक नशा है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है बिला एक नशा है। ये अभी टाइम है 11 बजे का और रश आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। अभी सहरी का टाइम नहीं, आज पहला रमज़ान है, पहले रमज़ान की सहरी होगी। सहरी से पहले यहाँ पे ये हालात हैं और सहरी टाइम इनके चने नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कुछ भाई मौजूद हैं, आपको ज़रा विज़िट भी करवाते हैं चनों का। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये जी है इनका स्टाइल चनों का, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये रश भी नज़र आ रहा होगा। बिल्ला साहब खुद भी मौजूद हैं, जो ओनर हैं, जो चने का मतलब जिन्होंने नाम कमाया। वतु इज़ू मंतशा वतु जिल्लू मंतशा। मेरे पीछे एक बिल्कुल मशहूर पुराने चने वाले हैं, उनसे ज़्यादा रश इनके पास है। इसकी क्या कोई ख़ास वजह, जिससे जानने की कोशिश करते हैं। ये कुछ भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई घबरा के भाई इधर आए, ये क्या चक्कर है, इतना रश क्यों लगा हुआ है? बेहतरीन चने हैं। अच्छा, बेहतरीन। कितनी देर से आ रही हैं यहाँ पे? मुझे हो गए हैं 4 साल हो गए। ये रोज़ों की वजह से रश है या ऐसे ही होता है? आम दिनों में भी ऐसे ही रश होता है। अच्छा, ये कि नहीं कि आज के हो रहा है रोज़ों की वजह से, नहीं, आम दिनों में भी इस तरह। आम दिनों में भी यही रश होता है। वजह ये है कि साइकिल आदमी लोग कहते हैं जिला एक नशा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही है। लोग कहते हैं जिला एक नशा है, इनका नाम बिल्ला है। ये बिल्ला ही है, चने इनके भी बेहतरीन है। चलें, शुक्रिया आपका। नाजरीन, जैसे कि आपने जाना एक भाई मौजूद थे हमारे पास, उन्होंने अपनी राय दी और बाकी आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा ये हालातों वाक़ियात है। यहाँ पे चने लाहौर में हमारे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग बड़े शौक़ से आते हैं और मज़े ले लेके खाते हैं। बाकी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। काट दो। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर मियां एहसन अब्बास। लाहौर पुलिस ने चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस पर जुआ लगाने वाले 3 सट्टाबाज गिरफ्तार कर लिए। STO मजांग इरफान अकबर भट्ट की सरबराही में SHO मजांग की पुलिस टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजमान को चैंपियन ट्रॉफी पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से दाव पर लगी लाखों रुपए नकदी रकम, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप बरामद कर लिए। मुलजमान की शिनाख्त अदील अली, रजा और जाहिद के नाम से हुई है। मुलजमान के खिलाफ थाना मजंग में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन ने SHO मजंग एहसन इकबाल, सब इंस्पेक्टर मोहसिन शहजाद और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि कमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं लाला मूसा। शहर से तहसील रिपोर्टर नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन मीडिया ब्यूरो जर्नलिस्ट फोरम लाला मूसा बिलाल मंशा भट्ट की सदर मीडिया ब्यूरो जर्नलिस्ट फोरम लाला मूसा हाजी मुबशर भट्ट, जनरल सेक्रेटरी आबिद भट्ट, एडवोकेट फाइनेंस सेक्रेटरी निसार भट्ट के हमरा डेरा रमजान भट्ट आमद, रहनुमा मुस्लिम लीग नून लाला मूसा, कोआर्डिनेटर यूनियन कौंसिल में आना चक रमजान भट्ट, कोआर्डिनेटर वापडा यूनियन कौंसिल में आना चक हमजा तारर, कोआर्डिनेटर पटवार सर्कल शहबाज भट्ट, मेंबर राजा ताहिर अब्बास दीगर ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रमजान भट्ट ने मीडिया ब्यूरो जर्नलिस्ट फोरम लाला मूसा की टीम से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि MNA चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू की क़यादत में अवामी खिदमत का सफ़र जारी और सारी है। उन्होंने कहा है कि अवामी सहूलत के लिए MNA चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू ने ड्राइविंग लाइसेंस वैन मेरे डेरा पर भिजवाई है। इस मौके पर शहरियों ने बड़ी तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस और करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने अवामी हलकों की तरफ से MNA चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया गया और अवामी खिदमत का मिशन जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया गया। सियालकोट में शोधा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में शोधा की फैमिलीज में गोल्ड मेडल और तहाइफ तकसीम किए। मजीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। जी वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान आलम की हिदायत पर DPO सियालकोट फैसल शहजाद की सरबराही में शोधा सियालकोट पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदा की फैमिलीज ने शिरकत की। फैमिलीज के लिए इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया और शोहदा की कुर्बानियों को सराहते हुए फैमिलीज में गोल्ड मेडल और तहाइफ भी तकसीम किए गए। इस मौका पर DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर है और महकमा पुलिस का फख्र है। हम मुल्क कौम की खातर
अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की फैमिलीज हमारी फैमिलीज की तरह हैं, इन्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ सकते। शकील सेठी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज सियालकोट। अंजमन मुगलिया सियालकोट ने मुस्तहिक तलबा तालिबात को ज़ेर तालीम से आरास्ता करने के लिए मुगल स्कॉलरशिप फंड कायम करने का फैसला किया है। जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शकील सेठी से। जी चेयरमैन एयर सियाल फजल जीलानी ने कहा कि अंजुमन मुगलिया सियालकोट ने मुगल जनरल अस्पताल में जिला भर में आंखों और हड्डियों के इलाज के लिए जदीद सहूलतें फराहम करने के कामयाब तजुर्बे के बाद अब ज़हीन और मुस्तकिल तलबा और तालिबात को आला तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए मुगल स्कॉलरशिप फंड कायम करने का फैसला किया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अंजुमन मुगलिया सियालकोट के सालाना इशाया में सदारती तकरीर करते हुए किया। तकरीब की निजामत जनरल सेक्रेटरी शहबाज शाकिर मुगल ने की, जबकि इस मौका पर अंजुमन मुगलिया के अहदेदारान, मेम्बरान और मुअज़्ज़िज़ीन शहर की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिसमें सियालकोट ऐवान सनअत व तिजारत के सदर इकरामुल हक, नायब सदर उमर खालिद, सरपरस्त आला अंजुमन मुगलिया मुबशर वाहद, सेठ मोहम्मद यूनुस और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मरे कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज मिर्जा भी बतौर मेहमान खास शामिल थे। अंजुमन मुगलिया सियालकोट के सदर फजल जिलानी ने कहा कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी दोस्त और तहरीक पाकिस्तान के मुमताज़ रहनुमा खान बहादुर इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद ने अंग्रेज राज के दौरान बेदारी मुगल तहरीक चलाकर 1940 में सियालकोट में अंजुमन मुगलिया के नाम से जो एक प्लेटफॉर्म भी फ्राहम किया। अंजुमन मुगलिया की इसी इमारत में कायम मुगल जनरल अस्पताल में मुखय्यर अफराद के ताउन से अंजुमन मुगलिया की तरफ से दुखी इंसानियत की बिला इम्तियाज बरादरी व फ़िरका और मजहब खिदमत का सफ़र जारी और सारी है, जिसमें मुगल बरादरी के अलावा दीगर तमाम बरादरियों के मुखय्यर हज़रात के ताउन से उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। सदर फजल जिलानी ने मजीद कहा कि अब हमने ज़हीन और मुस्तकिल तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ की तकसीम का एक मुनज़्ज़म और बड़ा जामे प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला किया है, ताकि कौम के इन बच्चे और बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा सके, जो अपने वालिदैन की माली हालत कमज़ोर होने की वजह से आला तालीम के हसूल से महरूम रह जाते हैं। इस प्रोग्राम में सीनियर नायब सदर अंजुमन मुगलिया सुहेल असगर मुगल ने अपनी ज़ात से शुरू किया था। मुगल स्कॉलरशिप फंड में इब्तदाई तौर पर सरपरस्त आला मुगलिया मुबशर वाहिद ने 50 लाख, सेठ मोहम्मद यूनुस सर्जन सर्जिकल वाले ने 20 लाख, सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकरामुल हक ने सियालकोट चैम्बर की तरफ से 3 लाख देने का ऐलान किया, जबकि नायब सदर शहजाद खोखर और हसीब अहमद भट्टी ने भी इस फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का ऐलान किया। तकरीब में अंजुमन मुगलिया के लिए इसके तमाम रफाई मनसूबों के लिए 5 करोड़ के एहतियात के ऐलान करने पर सदर फजल जिलानी, सीनियर नायब सदर असगर मुगल और साबिक सदर नईम अख्तर ने तमाम अतिया देने वाली शख्सियत का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। शकील सेठी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज सियालकोट। मस्कत ओमान में मुकीम मकसूम बीबी फाउंडेशन के बानी मोहम्मद महबूब राजपूत की मेज़बानी में एक शानदार इशाए का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर सलीम अलशंदोदी, CEO फार्मर ब्रिगेडियर, MOD सिविलियन और आर्मी जज, पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद नवीद सफदर बुखारी और ओमान में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस लीडर्स शामिल थे। तकरीब में डॉक्टर सलीम अलशंदोदी, जो कि एक मारूफ शख्सियत और CEO फार्मर ब्रिगेडियर, MOD सिविलियन और आर्मी जज हैं, ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने मोहम्मद महबूब राजपूत की समाजी खिदमात को सराहते हुए कहा है कि वो माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। इनके अलावा पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद नवीद सफदर बुखारी ने अपने खिताब में मोहम्मद महबूब राजपूत की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद महबूब राजपूत एक अजीम इंसान है, जो ओमान में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए बेमिसाल काम कर रहे हैं। इनकी मेहनत और लगन वाकई काबिल तहसीन है। उन्होंने मजीद कहा कि मोहम्मद महबूब राजपूत जैसे नौजवान पाकिस्तान की मुस्बत तस्वीर पेश करते हैं और इनकी कोशिशें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। तकरीब में ओमान में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस लीडर्स ने भी शिरकत की। उन्होंने महबूब राजपूत की कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि वो न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि ओमानी माशरे में भी मुस्बत तब्दीली लाने के लिए कोशा हैं। तकरीब के इख्तिताम पर महबूब राजपूत ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वो मुकीम बीबी फाउंडेशन के जरिए माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरे माशरे को बेहतर बनाना है। मैं अपने साथियों और हमायत करने वालों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। तकरीब का तमाम एक शानदार इशाए के साथ हुआ, जिसमें शुरका ने एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हात गुजारे। इस तकरीब ने न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान यकजहती को मजबूत किया, बल्कि मोहम्मद महबूब राजपूत जैसे नौजवानों की कोशिशों को भी सराहा।
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और सेक्रेटरी औकाफ पंजाब आरफ सिंधु से पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मियाँ वहीद अहमद ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में सीनियर नायब सदर लाहौर चौधरी इरफान और सीनियर सहाफ़ी आसम बदर और दीगर शामिल थे। सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने मियाँ वहीद अहमद से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में आप लाहौर के पेश अमन कमेटी में काम करें और पार्टी की और लाहौरियों की खिदमत करें। मैं चाहता हूँ कि पार्टी के तमाम कारकुनों को आप साथ लेकर चलें। मियाँ वहीद अहमद ने चौधरी शाफे हुसैन की बात पर आमीन कहते हुए कहा कि इंशाल्लाह मैं अपनी पार्टी के किसी भी कारकुन को मायूस नहीं करूँगा और इंशाल्लाह अपनी पार्टी को मजबूत और फाल बनाऊँगा। फूलनगर से खबर शामिल करते हैं, जहां ज़ाहिद हुसैन सराफा एसोसिएशन के सदर मुंतब हो गए। आल पंजाब सराफा एसोसिएशन ने 9 मुंतब ओहदेदारान से खलफ लिया। तकरीब में अंजुमन ताजरान के सदर मलिक बाया और मत्की शाह ने भी शिरकत की। फूलनगर में आल पंजाब सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर इफ्तिखार अहमद खारी ने फूलनगर सराफा एसोसिएशन के नौमंतखब ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब में खसूसी शिरकत की। हलफ बर्दारी की रंगारंग तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत चेयरमैन आल पंजाब सराफा एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद अरशद ने की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी शहजाद इकबाल, ताहिर भट्टी, राना आसिफ खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आसिफ रमजान, राना गुलाम मुर्तजा, राना अजहर महमूद, जमशेद अली, सेठ अजहर अब्बास, सेठ राना गुलजार अली, राना मनसब अली, वकास अजहर चौहान, यूनस तबस्सुम, चौधरी मोहम्मद अरशद, अजीम अकरम और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए आल पंजाब सराफा एसोसिएशन के सदर इफ्तिखार उर्फ खारी ने कहा कि फूलनगर सराफा बाजार में मुबैना दिन दहाड़े डकैती के मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इनसे रिकवरी करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने DPO कसूर पर जोर देते हुए तमाम मुल्ज़मान को पकड़कर इनसे रिकवरी कराएं। उन्होंने नौमंतखब ओहदेदारान और कारकुनान को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि आपका सदर ज़ाहिद हुसैन ज़रगर बहुत दिलेर है। आपका सदर दिलेर होगा तो पुलिस वाले आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर मुल्ज़मान के इसरार पर कार्रवाई करने आए तो खंदा पेशानी से पेश आए। बाद सूबाई सदर इफ्तिखार अहमद कारी ने नौमंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। नौमंतखब सदर ज़ाहिद हुसैन ज़रगर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तकरीब के आखिर में मेहमानान ग्रामी को पुरतकल्लुफ़ खाना पेश किया गया। रमज़ान मुबारक के दौरान SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद फील्ड में जवानों के हमरा मौजूद रहे। SP बिलाल अहमद ने जवानों के हमरा वहदत कॉलोनी में इफ्तारी की। SHO वहदत कॉलोनी अंसर नवाज समेत दीगर जवान भी इनके हमरा मौजूद थे। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद का कहना था कि रोज़े की हालत में ड्यूटी देने वाले जवानों के हौसले बुलंद हैं। मातहत एहलकारान अफसरान की वेलफेयर को भी यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम मुकामात समेत तमाम मसाजिद को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। अवामुल नास की जान माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के उस्ताज़ा के एहतजाज का मामला। उस्ताज़ा के एहतजाज के बायस किनार रोड पर ट्रैफिक जाम, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। उस्ताज़ा ने SDPO मुस्लिम टाउन सर्कल आतिफ मिराज से धक्कमपेल की। सब इंस्पेक्टर मुस्लिम टाउन हाफिज अरशद की उस्ताज़ा के साथ मामूली धक्कमपेल। SP इकबाल टाउन ने सब इंस्पेक्टर हाफिज अरशद को शो कास्ट नोटिस जारी कर दिया। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने उस्ताज़ा के सदर अमजद मक्सी दीगर उस्ताज़ा से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में उस्ताज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात को सीनियर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने की कीनदहानी करवाई गई। खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर अकील अहमद पोमी की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया एक बहुत बड़े सानहे से बाल बाल बच गया। फालिया के नवाही कस्बा पहाड़ियाँ वाली में निजी स्कूल की वैगन में आग लग गई। गाड़ी जलकर खाकसर हो गई जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फालिया के कस्बा पहाड़ियाँ वाली में निजी स्कूल की वैगन में आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से आतिशदगी के वक्त स्कूल की वैन खाली होने के बायस इलाका एक बहुत बड़े सानहा से बाल बाल बच गया। आतिशदगी से कबल ड्राइवर तलबा को स्कूल से ले जा रहा था कि गाड़ी में आग भड़क उठी। नामालूम ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर भाग गया। आतिशदगी की इत्तला मिलने पर महकमा फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वैन के मलबा में वैन में नस्ब गैस सिलेंडर वाजिया नजर आ रहे हैं। माजी करीब में स्कूल वैन में पेदर पे आतिशदगी के वाकयात पे बच्चों की हलाकतों के बाद स्कूल बसों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल जुर्म करार दिया जा चुका है। स्कूल वैन आतिशदगी वाकये में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की फूड सेफ्टी टीमों का शहर भर में ग्रैंड ऑपरेशन। माह रमज़ान में मिलावट माफिया के खिलाफ शिकंजा सहद। 92 शहरी पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 18 दुकानदारों को 1,40,000 रुपये के जुर्माने किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की फूड सेफ्टी टीमों ने अली सुबह शहर भर की नाकाबंदियाँ करके 17,000 लीटर दूध की चेकिंग करते हुए 5,000 लीटर मिलावटी दूध को तलब कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक कवानीन की
खिलाफ वर्जियों, सफाई के नाकस इंतजाम और हशरातुल अर्ज की बरमार पर शहरी पॉइंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में सेहत दुश्मन अनासर को नकेल डालने के लिए और अवाम को सेहत बख्श ग़िज़ा की फराहमी के लिए महकमा की टीमें 3 शिफ्टों में मुसलसल काम करते हुए कार्रवाइयाँ करती रहेंगी। टटा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर मैडम नताशा का अपनी टीम के साथ मकली दही सेंटर के सामने वाक़या अल्ताफ बजोरों की केमिकल दूध की दुकान पर दूसरा छापा मारा गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर मैडम नताशा ने की छापे के दौरान केमिकल और दूध के कार्टन कब्जे में लेकर स्टोर को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। दूध को मजीद तजज़िये के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाया गया। मकली के लोगों में इस तरह के मामलों को लेकर तशवीश पाई जाती है क्योंकि इस किस्म के मसाइल रोज़ाना की बुनियाद पर पैदा होते रहते हैं। इस हवाले से अवाम का कहना था कि फूड अथॉरिटी दुकानों पर बाकायदा छापे मारे ताकि जिला ठट्टा के अवाम मिलावट शुदा अशिया इस्तेमाल केमिकल वाले जहरीले दूध से दुकानदार अल्ताफ बजोरो करोड़पति बन गया है। अवाम का मुतालबा है कि ऐसे जालिम शख्स के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए। केमिकल वाला दूध पीकर छोटे बच्चों और बड़ों की जिंदगी तबाह करने वाले को कैद करके सजा दी जाए। हाशमी बरादरान के कज़नों की 4 साल पुरानी नाराज़गी दूर। नाराज़गी के सुलह चौधरी हसनैन विर्क तसद्दुक सैयद अंजुम हाशमी सैयद इमरान शाह की काविशों से हुई। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम। जी बिल्कुल, शेखपुरा हाशमी बरादरी के कज़नों की 4 साल पुरानी नाराज़गी दूर हो गई। नाराज़गी की सुलह चौधरी हसनैन विरक तसद्दुक सैयद अंजुम हाशमी सैयद इमरान शाह की काविशों से हुई। सुलह में चौधरी हसनैन विरक सैयद अंजुम हाशमी सैयद इमरान शाह ने उसकी काविश को पूरा किया। सुलह करने वालों में औरंगज़ेब हाशमी, सैयद खलील शाह, जुल्करनैन हाशमी, बशारत हाशमी, रियाज़ हाशमी, याशिन हाशमी और सागर हाशमी की जुगनू शाह के साथ सुलह करवाई गई। इस मौका पर दोनों पार्टियों ने हलफ लिया कि हम आइंदा माशरे में अमन अमान को बरकरार रखेंगे और तहम्मुल से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी जानब चेयरमैन जिला कौंसल सिबी सरदारजादा मीर बाजार चाकर डोमकी का मीर चाकर खान ड्रीम यूनिवर्सिटी सिबी का दौरा। यूनिवर्सिटी आमद पर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मीर जहांजेब सातकजई और दीगर स्टाफ ने इस्तकबाल किया। इस दौरान चेयरमैन जिला कौंसल सिबी सरदारजादा मीर बाजार चाकर डोमकी ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अली बलोच से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी के अमूर के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। चेयरमैन जिला कौंसल सिबी मीर बाजार चाकर डोमकी ने यूनिवर्सिटी के मोती शोबाजात और लाइब्रेरी का दौरा किया। इस मौका पर चेयरमैन जिला कौंसल सिबी मीर बाजार चाकर डोमकी ने तालीम के फ़रोग के लिए 42 मुस्तहिक़ तलबा और तालबात की हौसला अफजाई करते हुए सालाना 2 सेमेस्टर की फ़ीस अपनी ज़ाती खर्चात से जमा करवाई। जबकि चेयरमैन जिला कौंसल सिबी मीर बाजार चाकर डोमकी ने यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इनके हमरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुमताज़ अली बलोच, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जहांजेब सातकजई, रजिस्ट्रार अब्दुल कदूस और डॉक्टर जमाल मरी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसल सिबी मीर बाजार चाकर डोमकी ने कहा कि बहुत जल्द तमाम यूनियन कौंसिल के तालीमी इदारों का भी दौरा करेगी ताकि सिबी में तालीम को बेहतर से बेहतर किया जा सके। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे तहसील रिपोर्टर अल्ताफ राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी की हदूद में खवातीन पर बेईमाना तशद्दुद का वाक़या। मोहल्ला इस्लामपुरा बासर अफराद ने घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद करते रहे। मोहल्ला इस्लामपुरा बासर अफराद ने खवातीन पर तशद्दुद किया और बाल काट दिए। मुतासरा खवातीन का DPO टोबा टेक सिंह से इंसाफ का मुतालबा। जी जनाब, नमाज पढ़ के निकल रहे थे भाजी, ये औरतों ने कुटते मारते सी, बुढ़िया बंदे असल बंदे ज़्यादा मारने सी। जो असीं यार छड़ दो महल्लेदारी आ, इन्हें साढ़े छोटे मारे साढ़े सामने आए बच्चों के औरतों के बाल कटे इन्होंने इन्नी बदतमीजी की जिंदा छोड़ इन्होंने मामे मौजी होनी सारे जिंदे है ना। ये कहते डकैत आई, ये डकैती वाकई करते हैं, जुल्म किया साढ़े मरबूर वाले और मेरे बच्चे के बाजू भी तोड़िया। देखो नमाज पढ़ के बच्चे निकले, मैं हथी ढकी रखा, मेरे बच्चे ने इट्टा मारिया डांगा मारिया तो मैं बहुत खलोता रहा इन्होंने सामने। औरतों को कौसप नहीं कुटन लिया असं यार महल्लेदारी छड़ दो, इन्होंने साढ़े कहते हैं कि उन्होंने सानू मारना शुरू करता इन्होंने। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਫਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇੱਟ, मेरे छोटे भाइयों के लगी, मेरे बड़े भाई के लगी, मेरे लगी, काफ़ियां दे लगियां। इन्होंने उल्टा दूसरे नाल भी बदतमीजी शुरू करती, इट्टां मारनी शुरू करती, डांगा मारनी शुरू करती। तो बाबा जान के बदमाशी की भी, जाओ सानू फाइल वालो, जो कर हुंदा कर लो। अगों बदमाशी की इन्होंने सारे ने, तो औरतों नहीं छड्डन दे सी, उन्होंने वाल कटते, उन्होंने वो कुटिया, उन्होंने सानू कुटिया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੋਪੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਮਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਸਨੈਨ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਸਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਆ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟੂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗੇ ने, हर दी बच्ची नाले जुल्म ज्यादती करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।